Hello class 3, good morning. Take out your science book and open at page number 66, chapter number 8, air and water. Unit 4 है study of nature, इसका चैप्टर 8 हवा और पानी, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हैव एन आइडिया में क्या क्या इसमें है। इसमें एयर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, यूज ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, पोल्यूशन, इतनी सारी चीजें हैं इस चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा जानकारी से। एयर एंड वाटर आर टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कह रहे हवा और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीवित प्राणी हैं, उनके लिए हवा और पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट इट। कोई भी लिविंग थिंग यानी कोई भी जीवित प्राणी जो जिंदा है, जिसके अंदर जान है, वो बिना हवा पानी के जीवित नहीं रह सकता। वो जिंदा नहीं रह सकता बिना हवा और पानी के। एयर एंड वाटर आर टू नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ नेचर। हवा और पानी ये दोनों क्या है? ये दोनों नॉन लिविंग थिंग है। नेचर में पाए जाने वाले नॉन लिविंग थिंग्स में से हवा और पानी भी नॉन लिविंग थिंग है, जो कि लिविंग थिंग्स के लिए यानी कि जो जीवित प्राणी है उनके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लिखा है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के लिए एयर और वाटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आइए एयर। एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। हवा हर जगह है, हर जगह मौजूद है। वी कैन नॉट टच और सी एयर। हम हवा को छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, ठीक। वी कैन ओनली फील इट्स प्रेजेंस when it is moving. We can only feel, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं इसका प्रेजेंस की हवा है हमारे चारों तरफ। कब? जब हवा धीरे धीरे चलती है, बहती है, तो हम महसूस कर सकते हैं कि हवा चारों तरफ है। Our earth is surrounded by the blanket of air. कह रहा है कि हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी, वो चारों तरफ हवा से घिरी हुई है, हवा के चादर से घिरी हुई है। दिस ब्लैंकेट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। और ये जो एयर का ब्लैंकेट है हमारे अर्थ के चारों तरफ, हवा का चादर जो है, इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओवर एंड अबव द एटमॉस्फेयर इज अ वास्ट नेवर एंडिंग एम्प्टी स्पेस। कह रहा है कि जब हम पृथ्वी के बाहर जाते हैं, एटमॉस्फेयर के बाहर जाते हैं, तो बाहर जाएंगे तो एक हमें बहुत बड़ा जगह मिलेगा जो कि कभी खत्म नहीं होगा। उस जगह को बोलते हैं हम लोग स्पेस। उसको बोलते हैं स्पेस, जहाँ पे हम लोग हैं, हमारी अर्थ है, ठीक है। सन, मून, स्टार्स सभी स्पेस में है। देयर इज नो एयर इन द स्पेस। स्पेस में बिल्कुल हवा नहीं है। नो एयर इन द स्पेस, ओके। अब आइए नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। एयर इज मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। हवा जो है बहुत सारे गैस से मिलके बनी हुई है। इट मेनली कंटेन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। इसमें क्या क्या है? इसमें है ऑक्सीजन 20% ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78.01% नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, और भी बहुत सारे गैसेस जो हैं एयर में हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर। वाटर वेपर भी होता है, ठीक। जब पानी को हम गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो देखते हैं ना पानी का भाप, तो उसी को बोलते हैं वाटर वेपर। तो हवा में वाटर वेपर भी है। डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण भी हैं, यानी धूल भी तो हवा में उड़ती रहती है, वो भी हवा में ही है।
वी फील स्टिकी इन द रेनी सीजन। देखो बरसात के समय में देखोगे बहुत चिपचिपाहट महसूस होती है। क्यों? यहाँ बता रहा है दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर वेपर बढ़ जाता है हवा में। जब वाटर वेपर बढ़ जाता है तब हमें चिपचिपाहट महसूस होती है बरसात के दिनों में, ठीक, रेनी सीजन में। When you swipe your hand on the surface of the objects which are not wiped out for many days, you find that dust sticks to your hands. This dust comes from air. Air also contains many germs, particles with this dust. कह रहा है कि अगर आप किसी भी चीज को, मान लीजिए बाइक ही ले लीजिए, कार ले लीजिए, देखिए सड़क पे कार खड़ी रहती है, तो उसको अगर हम एक दिन ऐसे ही छोड़ दें सड़क पे खड़ा ही, तो आप देखेंगे कि अगले दिन उस पे धूल की चादर चढ़ जाती है, यानी उस पे पूरा मिट्टी धूल लग जाता है। फिर जब आप अपने हाथ से उसको ऐसे स्वाइप करेंगे, साफ करेंगे, तो वो धूल जो है आपके हाथ पे लग जाती है, ठीक, ऐसा देखा होगा ना आपने। तो यही जो धूल है ये हवा में ही रहती है। वो धूल जो कार पे है कहाँ से आई? वो हवा में ही उड़ती है और कार पे जाके चिपक गई, बैठ गई। फिर जब हम साफ करेंगे उसको तो वो धूल जो है हमारे हाथ में चिपक जाती है। और बता रहे कि उसी धूल में जर्म्स के भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं, ठीक है। तो उस धूल यानी कि डस्ट पार्टिकल्स में भी जर्म्स पार्टिकल्स पाए जाते हैं डस्ट के साथ। अब आइए नीड ऑफ एयर, हवा की जरूरत तो बता रहे हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर फॉर देयर लिविंग एंड सर्वाइव। सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी को हवा की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ एयर। ये सारी चीजें जो दी हुई हैं ये हवा का यूज है। सबसे पहला ह्यूमंस यानी हम इंसानों के बारे में है। ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? हम एयर में से ऑक्सीजन को लेते हैं, सांस जब लेते हैं ऑक्सीजन ले लिया, अब उसके बाद जब हम छोड़ते हैं उसको, तो जब हम अपने अंदर से निकालते हैं तो वो गैस को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। ऑक्सीजन आग जलाने में भी मदद करता है। बिना ऑक्सीजन के आग भी नहीं जल सकता। और ब्रेक्स डाउन द फूड वी ईट। ऑक्सीजन जो हम ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या करता है? हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि जब वो अंदर जाएगा तो वो फूड यानी जो हम खाना खाए रहते हैं उसको भी ब्रेक डाउन यानी तोड़ेगा छोटे छोटे पार्ट में। ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीडेड टू बर्न एनीथिंग। किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इट इज गुड सपोर्टर ऑफ बर्निंग। ठीक, ये क्या करता है? सपोर्ट करता है आग को जलने में। ठीक, विदाउट ऑक्सीजन नो बर्निंग इज पॉसिबल। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जल नहीं सकती। अब आइए एनिमल्स के बारे में क्या यूज है। दे टू नीड ऑक्सीजन ऑफ एयर टू डू द सिमिलर थिंग दैट ह्यूमन बीइंग डू। जो हम इंसान करते हैं ना, सेम एनिमल्स भी करते हैं। ये भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दे टू रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ब्रीदिंग पर्पस। भाई ये लोग भी सांस लेते हैं तो इनको भी ऑक्सीजन ही चाहिए। एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन ले लिया इन्होंने, देखिए ले लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। अब आइए अगला, प्लांट्स। प्लांट्स नीड बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट दोनों लेते हैं, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी।
फॉर ब्रीदिंग पर्पस दे रिक्वायर ऑक्सीजन टू। प्लांट भी जब सांस लेते हैं तो उनको ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है। फॉर ब्रीदिंग पर्पस दे रिक्वायर ऑक्सीजन टू। प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स हु कैन मैन्युफैक्चर फूड फॉर देयर ओन। प्लांट ही एक ऐसा लिविंग थिंग है जो अपना खाना खुद से बनाता है, किसी की मदद नहीं लेता। फॉर दिस पर्पस दे रिक्वायर। अब देखिए इसके लिए क्या जरूरत होती है खाना बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये सभी चीजें चाहिए होती हैं प्लांट को, किस लिए? फूड को बनाने के लिए। अब आइए एटमॉस्फियर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर। हमारा अर्थ जो है वो हवा की चादर से घिरा हुआ है। इट हैज मैनी लेयर्स। बहुत सारे लेयर हैं, देखिए लेयर्स बने हुए हैं। सम आर थिकर वाइल सम आर लेस थिकर। कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं। एयर क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज थिकर। देखिए कह रहा है एयर क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के पास का जो हवा है वो क्या है? थिकर है, मोटी है, मोटा है। इट मीन्स दैट देयर इज मोर एयर क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी हवा के पास क्या है? बहुत ज्यादा हवा है। हवा यानी अर्थ के पास जो है बहुत ज्यादा हवा है, अर्थ के करीब। एज वी गो अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द क्वांटिटी ऑफ एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हवा धीरे 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 कम होती जाएगी। सो द लेयर ऑफ एयर दैट इज अवे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज लेस थिकर। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हवा की जो चादर है वो पतली होती जाएगी। इफ वी हैव टू गो ऑन वेरी हाई माउंटेन्स वी हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। अगर हमें काफी ऊंचे पहाड़ों पे जाना है तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा कम होती जाएगी। इसलिए हमें पहाड़ों पे चढ़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है। वाटर आइए, पानी। वाटर इज गिफ्ट ऑफ नेचर। पानी जो है वो प्रकृति की एक बहुत इम्पॉर्टेंट देन है हम लोगों के लिए। ठीक, बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। बता रहा है इट कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। ये पृथ्वी का पूरा 3/4 हिस्सा जो है कवर करके रखता है, ढक के रखता है। वाटर इज फाउंड एवरीवेयर। वाटर हर जगह पाया जाता है। समुद्र है, ठीक है, सागर है, लेक है, तालाब है, पॉन्ड है और वेल है, कुएं हैं, बहुत सारी जगहों पे पानी पाया जाता है। वी नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग फ्लोर्स, बाथिंग एंड कुकिंग फूड एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। पीने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, अपने जो फ्लोर है यानी छत है उसको धोने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं और बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज़ हम करते हैं पानी का। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज आइए देखते क्या है। वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर। पानी हमेशा ऊपर से नीचे अधिक से कम की तरफ बहता है। हायर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ बहता है। जिधर अधिक पानी है ना उधर से बह के कम की तरफ जाएगा। इट हैज नो डेफिनेट शेप। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। इसको आप किसी भी बर्तन में डालेंगे वो उसका शेप लेगा। अगर ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जैसा, ठीक है, कप में डालेंगे कप जैसा, जग में डालेंगे जग जैसा हो जाएगा। ठीक। इट कैन बी सीन, फेल्ट एंड टेस्टेड। इसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। प्योर वाटर इज टेस्टलेस। प्योर वाटर जो है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, वो टेस्टलेस होता है। उसमें कोई कलर भी नहीं होता, कलरलेस होता है। उसमें कोई स्मेल भी नहीं होती, ऑर्डरलेस होता है।
हाउएवर सी वाटर इज सॉल्टी, जबकि समुद्र का पानी जो है वो सॉल्टी होता है। ठीक है, सॉल्टी यानी नमकीन होता है। वाटर इज कॉल्ड गुड सॉल्वेंट एज इट कैन डिसॉल्व अ नंबर ऑफ सॉलिड्स। वाटर को एक अच्छा सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें घुल जाती हैं। चीनी घोलते हैं, नमक घोलते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें भी हम घोल देते हैं पानी में। द सॉलिड विच कैन बी डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूट। जो पानी में घुल जाए, जो सॉलिड पानी में घुल जाए उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। वाटर इटसेल्फ इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और भाई पानी को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो जो चीज हम पानी में घोलते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें घोलते हैं यानी पानी में ही घोलेंगे तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर होता है, मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। जैसे पानी ले लिया, नींबू ले लिया, चीनी ले लिया, पानी में मिला दिया तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। नींबू चीनी पानी का सॉल्यूशन बन गया। द सब्सटेंस विच डिसॉल्व कंप्लीटली एंड डिसअपियर इन वाटर व्हेन डिसॉल्व लाइक सॉल्ट एंड शुगर एक्सेट्रा आर कॉल्ड सॉल्युबल। अच्छा, जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए, जैसे हम चीनी घोल रहे हैं, नमक घोल रहे हैं, तो उसमें देखेंगे कि गायब हो गए सब, पानी में पूरी तरीके से घुल गए, दिख ही नहीं रहे, तो उस चीजों को हम बोलेंगे सॉल्युबल। एंड द सब्सटेंस विच कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल। और ऐसी सब्सटेंस, ऐसी चीजें जो पानी में नहीं घुलती हैं, अब जैसे मिट्टी लेके पानी में घोली आप, नहीं घुलेगी ना, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल, जो कि पानी में नहीं घुल सकती। अब आइए देखिए फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी के फॉर्म, वाटर के फॉर्म्स। तो पानी जो है, वाटर जो है वो 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। आइस यानी सॉलिड फॉर्म में, बर्फ में सॉलिड, वाटर लिक्विड, एंड स्टीम वाटर वेपर, और भाप के रूप में। तो पानी को हम 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पाते हैं, सॉलिड में, गैस में और लिक्विड में भी। ठीक है, वही बता रहा है कि इसका कोई शेप नहीं होता फिक्स, जिस बर्तन में आप रखेंगे वो उसी शेप का हो जाएगा। ठीक है, आइस क्यूब्स बनाने के लिए हम भाई उस जैसा शेप रहता है तो हम पानी को उसमें डाल देते हैं तो हमारा उसी के जैसा शेप बर्फ बन के मिलता है हमें। आफ्टर सम टाइम इट विल कम्प्लीटली मेल्ट एंड टर्न इनटू वाटर। और फिर जब हम बर्फ को अगर निकाल देंगे तो कुछ समय बाद वो पिघल के फिर से पानी बन जाएगा। ठीक, और फिर से वापस उसी वेसल में जैसे था आ जाएगा। अब इसके बाद उसको गर्म करें, पानी को गर्म करें, तो पानी को गर्म करेंगे तो आप देखेंगे ये बॉयल होना शुरू करेगा और धीरे धीरे भाप में बनना शुरू करेगा, यानी पानी का भाप बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। इसी वेपर को हम बोलते हैं स्टीम, इसको बोलते हैं स्टीम। अब नाउ टेक अ कोल्ड स्टीम, कोल्ड स्टील और मेटल प्लेट। अच्छा, कह रहा है कि ठंडा स्टील ले लीजिए, हम कोई भी मेटल लीजिए, ठीक है, प्लेट वगैरह ले लीजिए, किसी भी चीज का, लोहे का, स्टील का। अब क्या करिए, होल्ड दैट प्लेट ऑन द स्टीम। अब वो जो स्टीम है यानी भाप है उसके ऊपर ऐसे रख दीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि जो भाप है वो उस प्लेट पे, ठीक है, मेटल प्लेट पे या कोल्ड स्टील पे क्या होगा, पानी की बूंद बन जाएगा। देखोगे उस पे भाप जो है पानी की बूंद में बदल जाएगा। ठीक, द स्टीम व्हेन कम्स विद कांटेक्ट ऑफ कोल्ड प्लेट कन्वर्ट्स इनटू द वाटर अगेन। अब वो जो भाप है वो ठंडे बर्तन पे जब आएगा तो वो भी ठंडा होके फिर से पानी बन जाएगा। अब देखोगे जब मम्मी चावल पकाती है तो फिर गरम गरम चावल पकता है, फिर उसको ढक के रख दिया जाए, तो देखोगे जिस प्लेट से वो ढका रहेगा ना, उस प्लेट पे पानी की बूंद आ जाती है। ठीक, स्टीम जो है वो पानी में बदल जाता है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब स्टीम को पानी में बदलते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। द वाटर वेपर ऑब्टेन एट बॉइलिंग पॉइंट और अबव कॉल्ड स्टीम। जो वाटर वेपर हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं स्टीम। अब आइए वाटर साइकिल पे। वाटर साइकिल क्या होता है? इन नेचर द फॉर्म ऑफ वाटर कीप ऑन चेंजिंग। पानी का जो फॉर्म है वो देखिए बदलता रहता है। ठीक है, कभी बर्फ है तो कभी पानी है तो कभी भाप बनता रहता है।
तो वाटर साइकिल क्या है? तो वाटर साइकिल में बता रहा है कि पानी जो है बदलता रहता है। देखेंगे कि समुद्र में है पानी ढेर सारा, तो होता क्या है वाटर साइकिल में कि सूरज यानी सन की हीट यानी सन की गर्मी से पानी पहले गर्म होता है। तो जब गर्म होके भाप बन के ऊपर जाएगा। तो जो गर्म होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। दिख रहा है? देखिए बोला है ना, इट चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर, यानी पानी को वाटर वेपर में जब बदल देगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सूरज की गर्मी से पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होके भाप बन गया, भाप बन के ये उड़ रहा है। तो जब गर्म होके भाप बनेगा यानी वाटर वेपर बनेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। अब जब पानी भाप बन के ऊपर गया तो धीरे धीरे रात में वो ठंडा होगा, ऊपर जाएगा, ठंडा होगा। जब ठंडा होगा तो बादल बना लेगा, ठंडा होके बादल बना लेगा। पानी की बूंदें मिलके बादल बना लेंगी, क्लाउड्स बना लेंगी। तो जब भाप यानी वाटर वेपर जब पानी की बूंद में कन्वर्ट होता है, बदलता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब देखिए, अब जो पानी की बूंदें हैं उन्होंने मिलके बादल बना लिया, क्लाउड्स बना लिया। अब जब बहुत सारी पानी की बूंदें मिल जाएंगी तब जो क्लाउड्स है वो भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। अब जब भारी हो जाएगा तब क्या होगा? तब जो वाटर है क्लाउड में, बादल में जो पानी है, वो बारिश के रूप में वापस जमीन पे आ जाएगा। दिख रहा है ना? वापस बारिश के रूप में आ जाएगा। तो जब पानी बादल से वापस गिरता है बारिश के रूप में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक। और रेन के रूप में वापस आके फिर से समुद्र में मिल जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, एक साइकिल बन गया। देखिए, पानी गर्म होके ऊपर गया, फिर ठंडा होके पानी बारिश के रूप में वापस आ गया, फिर वापस गर्म होके गया, फिर वही प्रोसेस, ठंडा हुआ, बारिश हुआ, फिर गर्म हुआ, ठंडा हुआ, बारिश हुआ। तो ये एक साइकिल बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। देखिए बोला, सो द वाटर फ्रॉम द ओशन, लेक, पॉन्ड्स एंड रिवर कम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस फ्रॉम वेयर इट एवेपोरेट्स। जहां से शुरू हुआ पानी वापस वहीं पे आ गया। दिस कंटिन्यूअस एंड नेवर स्टॉप एंडिंग प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। उसी को वाटर साइकिल कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पॉल्यूशन है हमारा अगला टॉपिक। अच्छा, कुछ और बचा है तो देखिए, इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स, बहुत ठंडी जगहों पर क्या होता है, वो होती है जो पानी की बूंदें हैं वो बर्फ बन जाती हैं, फ्रीज हो जाती है, जम जाती हैं। देन दे फॉल एज टाइनी आइस पार्टिकल्स कॉल्ड स्नो। फिर वो बर्फ के रूप में गिरती हैं। जब फ्रीज हो जाएंगी, जम जाएंगी, तो बर्फ के रूप में गिरती हैं। इन आवर कंट्री इंडिया, स्नोफॉल टेक्स प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। हमारे देश में भी स्नोफॉल होता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में दिसंबर और जनवरी के महीने में, ठीक। अब अगला टॉपिक है हमारा पॉल्यूशन। लास्ट टॉपिक है, देखिए, द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू द एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जैसे धुआं है, ठीक है, जो धुआं है, जो बेकार चीजें हैं, जो वो हवा में मिल जाती हैं तो हवा गंदी हो जाती है। जैसे पानी में अगर देख रहे हो, सब पानी में अगर हम गंदगी डाल दें तो पानी गंदा हो जाता है। वैसे ही हवा में भी जो गंदगी जाती है, जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, वो क्या करता है, हवा को गंदा करता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो हवा को गंदा करें, हवा को पॉल्यूट करें, उसको कहते हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स, यानी कि वो गंदा कर रहे हैं। और पॉल्यूशन क्या है, देखिए, द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। द मेन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इज स्मोक। मेन सोर्स क्या है, हवा गंदा होने का मेन सोर्स है धुआं, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज। कहाँ से, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, जब हम कूड़े को जलाते हैं,
बाकी बहुत सारी चीज़ों को जलाते हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है उससे हवा गंदी हो जाती है। ऐसे ही वाटर पोल्यूशन भी है, पानी भी जब फैक्ट्री से निकलता है और सीवर का पानी है जब हम नदी नालों में छोड़ देते हैं तो पानी उनसे मिलके वो भी गंदा हो जाता है। ठीक है, फैक्ट्री से निकलता है, घर से निकलता है, हॉस्पिटल से, बहुत सारी जगहों से निकलता है, तो सब जाके मिलके पानी में पानी को गंदा कर देते हैं। ऑल लिविंग बीइंग नीड क्लीन एयर एंड वाटर फॉर देयर यूज। कह रहे कि सभी लिविंग बीइंग जो है उनको हवा पानी चाहिए, लेकिन कैसा? गंदा हवा पानी चाहिए नहीं ना, उनको चाहिए साफ हवा पानी, साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए। We should grow more plants and trees to reduce air pollution. अब एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करें? तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, अपने घरों में गमले लगाने चाहिए, गमलों में पौधे होने चाहिए जिससे कि एयर पोल्यूशन कम हो सके। Also we need to stop throwing our waste from factories and homes into the water bodies. और हम अपने घर के कचड़ों को पानी में न फेंक कर उसे कूड़ेदान में डालें। We should not do thing which cause pollution. हमें कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे कि पोल्यूशन, गंदगी हो, हवा गंदी हो, पानी गंदी हो, तो ऐसा कोई भी चीज हमें नहीं करना चाहिए। ठीक, आइए ग्रास्प अप पे देखते हैं फट से एक बार। एटमॉस्फेयर क्या है? द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन क्या है? द गैस वी ब्रीथ इन, जो हवा, ठीक है, जो गैस हम सांस लेते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जो हम सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। विंड क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर को विंड कहते हैं। ऑर्डरलेस क्या होता है? थिंग्स विदाउट स्मेल, जिसमें कोई भी स्मेल ना हो। ब्रीज क्या है? अ लाइट एंड प्लीजेंट विंड, एक हल्की और मनमोहक हवा, बहुत अच्छी हवा, इसको ब्रीज बोलते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, पानी जब भाप में बदल जाता है उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर, वाटर वेपर वाटर में बदल जाए तो कंडेंसेशन है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? फॉलिंग डाउन एज रेन, यानी वाटर जब बारिश के रूप में या बर्फ के रूप में बादल से नीचे गिरता है। वाटर साइकिल क्या है? द साइकिल ऑफ वाटर इन विच इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वाटर साइकिल क्या है? कि एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा साइकिल है वाटर का जिसमें से कि पानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बदलता है। लास्ट देखिए पोल्यूशन क्या है? द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू लैंड वाटर एंड एयर। चाहे हम जमीन पे गंदगी फैलाएं, चाहे पानी में फैलाएं, चाहे एयर फैलाएं, तो जो भी चीजें हम फैलाते हैं गंदगी, वही पोल्यूशन होता है। ठीक, एक्सरसाइज में आते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन से लर्न करिएगा। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेज, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ट्रू। एयर हैज फिक्स शेप, एयर का फिक्स शेप होता है, नो, फॉल्स। रेन फॉलिंग डाउन, फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब बारिश होती है बादल से तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं, नहीं, फॉल्स। बॉइलिंग वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, बॉइलिंग वाटर स्टीम में भाप में बदलता है, ट्रू। वाटर साइकिल इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वाटर साइकिल लगातार चलने वाला प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, गलत है भाई, फॉल्स। वाटर हैज नो फिक्स शेप, वाटर का कोई फिक्स शेप नहीं होता। इट ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट कैप्स इन, और कह रहा है कि पानी जो है वो किसी भी बर्तन में डालेंगे वो उस शेप का हो जाएगा, सही बात है, ट्रू। आगे हमारा है क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। तो इट इज डैश टू लिव विदाउट एयर एंड वाटर, क्या? इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर एंड वाटर। प्लांट गिव आउट, प्लांट क्या देते हैं? बाहर क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। व्हेन दे प्रिपेयर देयर फूड इन सनलाइट, जब वो फूड बनाते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। द वास्ट नेवर एंडिंग एंड एम्प्टी स्पेस अबव द एटमॉस्फेयर हैज नो एयर, जो पृथ्वी के बाहर, अर्थ के बाहर जो जगह है वहां पे कोई हवा नहीं है। और जेंटल एंड प्लीजेंट विंड इज कॉल्ड ब्रीज, जेंटल एंड प्लीजेंट विंड को क्या कहते हैं? ब्रीज। द कंटिन्यूअस चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड वाटर साइकिल, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है वाटर का जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है उसको वाटर साइकिल कहते हैं। डैश आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर वाटर ड्रॉपलेट्स,
पानी की छोटी छोटी बूंद मिलके क्या बनाती हैं? क्लाउड्स। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। 7th नंबर आइए, टाइप ऑफ विंड दैट इज फ्लोड विथ वेरी हाई स्पीड एंड इज डिस्ट्रक्टिव इज कॉल्ड। ठीक, हवा एक तरीके की हवा है जो बहुत तेज चलती है, बहुत तेज, जिससे कि पेड़ वेड़ उखड़ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस तरीके की हवा को, उस तरीके की हवा को बोलते हैं स्टॉर्म, तूफान। ठीक है, तो एक्सरसाइज लर्न करिएगा, क्वेश्चन से लर्न करिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू।